Good morning, student. Now the next microorganism is bacteria. Just see the bacteria. What are these bacteria? These are also a microorganism that cannot be seen by naked eyes. Now what are these bacteria? Just see, bacteria are the simplest of organism and are believed to be the first living being to have appeared on earth. इस दुनिया में सबसे पहले जो आए थे वो क्या थे? बैक्टीरिया थे. ठीक है. Then after the evolution the organism are appear. दे आर यूनिसेलुलर. ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेलुलर. इसके अंदर एक ही सेल होता है और उसी में इसके सारे मैकेनिज्म फंक्शन सब होते हैं. ठीक है. बट दे आर समटाइम्स क्लिंग टुगेदर टू फॉर्म कॉलोनीज. कभी कभी क्या है, ग्रुप में भी रहते हैं तो कॉलोनी बना देते हैं. ठीक है. जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप, लैक्टोबैसिलस. ये जो बैक्टीरिया होता है ये आपके कर्ड में या योगर्ट में पाया जाता है. ठीक है. लैक्टोबैसिलस इट इज़ ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया. Many different microorganisms are present, but bacteria are widespread present, isn't it? They are present widely or ubiquitous. They are found everywhere. Now see shape and structure of that bacteria. Bacteria can have 4 different shape and are named according to their shape. इनके जो 4 शेप होते हैं, सॉरी, इनके डिफरेंट शेप होते हैं और उनके नाम उनके शेप के अकॉर्डिंग ही रखे गए हैं. ठीक है. सबसे पहले देखिए, द रोड शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड बेसिलाई. जो भी रोड जैसे होते हैं, रोड लाइक बैक्टीरिया लाइक दिस इज रोड लाइक. ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बेसिलाई. सिंगुलर बेसिलस. एग्जाम्पल बेसिलस एंथ्रेसिस. दिस बैक्टीरिया कोज एंथ्रेक्स इन ह्यूमन बीइंग, इजंट इट? अब यहाँ पे देखिए डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया कम इन डिफरेंट शेप. जैसे बेसिलस कोलाई इज रोड शेप फर्स्ट. स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया इज ए स्फेरिकल. ये स्फेरिकल होता है. विब्रियो कोलेरी इज ए कॉमन कोमा शेप. देखिए कोमा शेप का होता है ऐसा, विब्रियो कोलेरी. ठीक है. इफ यू सी अंडर द माइक्रोस्कोप दिस लुक लाइक दिस बैक्टीरिया लुक लाइक दैट. इज इट क्लियर? नाउ देखिए बेसिलस कोज एंथ्रेक्स. स्फेरिकल बैक्टीरिया आर कोल्ड कोकाई. अभी हमने लास्ट देखा पीछे, जो ऐसे स्फेरिकल शेप होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? कोकाई. सिंगुलर कोकस. एग्जाम्पल निमोनिया इज कोज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया. दिस इज वन बैक्टीरिया विच कोज निमोनिया इन ह्यूमन बीइंग. देन देयर आर स्पाइरल बैक्टीरिया. कुछ स्पाइरली बैक्टीरिया भी होते हैं ऐसे स्पाइरल. इज इट क्लियर? कॉल्ड स्पाइरिला. दैट कॉल्ड स्पाइरिला. सिंगुलर क्या है? स्पाइरिलम. एंड कोमा शेप्ड वंस कॉल्ड विब्रियोस. जो कोमा शेप के सॉरी जो कोमा शेप के होते हैं उनको बोलते हैं विब्रियोस. क्या बोलते हैं? विब्रियोस. सिंगल विब्रियो. वट एवर द शेप मोस्ट बैक्टीरिया हैव रिजिड सेल वॉल. अब देखिए स्ट्रक्चर अगर देखें तो बैक्टीरिया हैव रिजिड सेल वॉल. ये रही. जस्ट सी हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म. इसके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल हो. इज इट क्लियर? इसके अंदर बॉडी में ऐसे न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा रहता है. ठीक है. इसके साथ साथ सेल वॉल के बाद आती है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ये जो यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दीज आर कॉल्ड फिम्ब्रिए. द थिंग कॉमन टू ऑल बैक्टीरियल सेल इज दैट दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस. देखिए जितने भी बैक्टीरिया इस दुनिया में हैं उनमें एक चीज़ कॉमन क्या है कि उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता. द न्यूक्लियर मटेरियल विच इज़ इनक्लोज इनसाइड अ न्यूक्लियस इन आवर सेल लाइक नेकेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया. इनमें नेकेड होता है, मतलब इसके अंदर विद इन द साइटोप्लाज्म ये डिप्ड रहता है. मैनी बैक्टीरिया हैव फ्लैजेला और सीलिया टू हेल्प देम मूव. ये जो सीलिया या फ्लैजेला या फिम्ब्रिया बोल रहे हैं, ये जो होते हैं ये क्या मूवमेंट कराने में हेल्प कराते हैं. एंड सम हैव द थिन आउटग्रोथ कॉल्ड फिम्ब्रिए. ये जो थिन आउटग्रोथ है ये फिम्ब्रिया कहलाती है. दिस हेल्प्स इन द लोकोमोशन. अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि ये बैक्टीरिया खाते क्या हैं. फ्यू बैक्टीरिया कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ सिमिलर इन फोटोसिंथेसिस. कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं. मोस्ट हाउएवर आर सेप्रोफाइटिक. ये सारे कैसे होते हैं? कुछ सेप्रोफाइटिक होते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं. मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी. सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म या सेप्रोफाइटिक में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो डेड और डिकेड मटेरियल खाते हैं. और पैरासिटिक क्या होते हैं? दैट डिपेंड्स ऑन होस्ट. तो ये दोनों टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं. रिमेंबर दैट ऑल पैरासिटिक बैक्टीरिया डू नॉट कॉज डिसीज़. कुछ पैरासिटिक जो होते हैं डिसीज़ करते हैं लेकिन कुछ डिसीज़ नहीं करते. देयर आर मैनी दैट लिव हार्मलेसली
इन आवर इंटेस्टाइन, कुछ हमारे इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं, ठीक है। इकोलाई, मोस्ट बैक्टीरिया नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड, कुछ बैक्टीरिया को खाना ब्रेक डाउन करने के लिए फूड ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है एंड रिलीज एनर्जी। दे आर कॉल्ड एरोबिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया विच यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक देयर फूड, इज इट क्लियर। सम कॉल्ड एरोबिक, एनारोबिक कौन से होंगे, जो बिना ऑक्सीजन के भी जी लेते हैं, ठीक है। ये तो थी न्यूट्रिशन इनकी। अब हम देखते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ग्रो एंड मल्टीप्लाई वेरी फास्ट अंडर फेवरेबल कंडीशन, ये क्या होते हैं, फेवरेबल कंडीशन में बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, इज इट क्लियर। फॉर एग्जाम्पल इस्चरिचिया कोलाई फाउंड इन द इंटेस्टाइन, ये कहाँ पाया जाता है, इकोलाई इंटेस्टाइन में ह्यूमन बीइंग के, एंड मैनी मैमल्स या एनिमल्स। टेक अबाउट 20 मिनट टू रिप्रोड्यूस, ये 20 मिनट के अंदर बहुत जल्दी डबल हो जाते हैं, ठीक है। दस अ सिंगल बैक्टीरियम कैन प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया इन अ डे, ठीक है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन सम बैक्टीरिया फॉर्म स्पोर, कुछ अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बना लेते हैं अपने ऊपर, जैसे ये बैक्टीरिया है इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है स्पोर फॉर्मेशन की, मतलब क्या है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचने के लिए करते हैं, सिस्ट बना लेते हैं और रेस्ट इनसाइड अ प्रोटेक्टिव कोटिंग। फेवरेबल कंडीशन मीन्स प्लेंटी ऑफ फूड होना चाहिए। अगर देखिए इनकी फेवरेबल कंडीशन क्या है, ग्रोथ या डेवलपमेंट की, खाना होना चाहिए, फूड टेम्परेचर जो है 30 to 37 होना चाहिए एंड ऑलमोस्ट मॉइस्ट इन्वायरमेंट होना चाहिए। तब क्या होते हैं, बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने बारिश में बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, अब ये बाइनरी फिजन से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। बाइनरी फिजन में क्या होता है, वन बैक्टीरिया इज डिवाइडेड इंटू टू बाय स्प्लिटिंग इंटू टू पार्ट, दैट स्प्लिटेड पार्ट इज न्यू, इज इट क्लियर। तो ये सिंगल बैक्टीरिया, इससे दोनों क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, समझ में आया। तो बाइनरी मीन्स स्प्लिट इंटू टू, अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच वन सेल डिवाइड इंटू टू, क्लियर। अब देखिए यूज़फुलनेस या यूज़फुल बैक्टीरिया कौन कौन से हैं जो हमको फ़ायदा देते हैं। सम बैक्टीरिया आर यूज टू मेक एल्कोहल, वी यूज़ बैक्टीरिया टू प्रिपेयर द एल्कोहल विनेगर, while other are used to make yogurt, curd and cheese from milk, ये भी हम बैक्टीरिया से बनाते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस एग्जांपल हो गया। एल्कोहल या फर्मेंटेशन में हम लोग यूज़ करते हैं यीस्ट, ठीक है। द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड यीस्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट विच वी यूज़ इन द प्रोसेस इज ऑफन रिफर टू एज फर्मेंटेशन। देखिए फर्मेंटेशन में क्या होता है, ये एल्कोहल और विनेगर बनता है, तो यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया यूज़ हो रहा है, यीस्ट। सम बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ टी, कुछ टी बनाने में भी काम आते हैं, कॉफ़ी और टोबैको भी, ठीक है। एंटीबायोटिक्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल आप लोगों को पता है कोरोना की महामारी चल रही है, तो ये एंटीबायोटिक्स जो हैं कुछ ना कुछ हेल्प करती है हमारे बॉडी में जाकर, बैक्टीरिया को ख़त्म करती है एक्चुअली में, वायरस के लिए ऐसी कोई एंटीबायोटिक नहीं होती। एंटीबायोटिक्स आर होल ग्रुप ऑफ मेडिसिन विच इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़, ये क्या है, जितने भी इन्फेक्शियस डिसीज होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। तो सम ऑफ देम आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से ही एंटीबायोटिक्स बनती हैं, इज इट क्लियर। सम बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द टैनिंग और प्रोसेसिंग ऑफ लेदर, ये लेदर को प्रोसेस करना मतलब उसको क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ही टैनिंग प्रोसेस होता है, उसमें भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। वाइल अदर आर यूज्ड इन द जूट इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। दे एक्ट ऑन द रो जूट प्लांट विच इज़ इमर्ज इन वाटर एंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर, और इन्हीं जूट से क्या बनते हैं, फाइबर्स बनते हैं, दैट आर यूज इन द फाइबर इंडस्ट्री। बैक्टीरिया लिविंग इन आवर इंटेस्टाइन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, देखिए जो हमारे बैक्टीरिया या आप कह सकते हैं दैट द बैक्टीरिया विच इज़ लिविंग इन आवर इंटेस्टाइन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, वो हमारे इंटेस्टाइन में क्या करवाते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सम डिसीज से भी बचाते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स डिपेंड्स ऑन बैक्टीरिया लिविंग इन देयर स्टोमक, देखिए जितने भी हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, हर्बीवोरस कौन से होते हैं, दैट ओनली हीट ग्रीन प्लांट्स, उनके पेट में या कह सकते हैं उनके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो स्टोमक में पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन सेल्यूलोस, वो सेल्यूलोस का ब्रेक डाउन करते हैं इन द फूड दे ईट, जिस खाने को वो खाते हैं, जो भी ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं उसमें सेल्यूलोस ज़्यादा होता है, जैसे एग्जांपल ग्रास में, तो ग्रास खाते हैं तो ग्रास के अंदर सेल्यूलोस जो होता है, ये सेल्यूलोस इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, तो ये बैक्टीरिया क्या करवाते हैं, हेल्प करवाते हैं डाइजेस्ट कराने में। बैक्टीरिया आर अमोंग नेचर डिकम्पोजर, बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, नेचर में डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। वाई दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स, बिकॉज डिकम्पोजर डिकेड डेड एंड डिकेड मटेरियल,
दे हेल्प टू कीप द इन्वायरमेंट क्लीन, ये इसीलिए क्या है, ये इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं। कौन? बैक्टीरिया। बाय ब्रेकिंग डाउन एनिमल एक्सक्रीटा इन द रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, इन द प्रोसेस दे हेल्प टू रिसाइकल न्यूट्रिएंट बैक इनटू द सॉइल, और ये रिसाइकलिंग भी करते हैं न्यूट्रिएंट का। तो ये एक और इंपॉर्टेंट यूज़ हो गया बैक्टीरिया का, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, इन्वायरमेंट क्लीनिंग। क्लियर? वी यूज़ देम टू मेक बायोगैस एंड कंपोस्ट, बायोगैस और कंपोस्ट भी बैक्टीरिया की हेल्प से ही बनती है। मतलब कह सकते हैं बैक्टीरिया का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा यूज़ है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन चैप्टर फर्स्ट, हम लोगों ने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पढ़ा था, राइजोबियम, जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, जो किसके लिए ज़रूरी है? प्लांट के लिए। तो दीज आर द यूजेस ऑफ बैक्टीरिया। नाउ हार्मफुल बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जो हमारे हार्म करें या जो हमको डिसीज़ कोज करा दे, वो सब हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। जैसे मैनी प्लांट एंड एनिमल डिसीज़ आर कोज बाय बैक्टीरिया, प्लांट या एनिमल में जो डिसीज़ होती है बहुत सारी, वो बैक्टीरिया से ही होती है। दे कैन कोज डिसीज बाय डिस्ट्रॉइंग लिविंग टिश्यू, ये क्या करते हैं? हमारे टिश्यू को डिस्ट्रॉय करते हैं। बाय प्रोड्यूसिंग पॉइजनस सब्सटेंस, उनको बोलते हैं टॉक्सिन्स। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? टॉक्सिन्स, जिससे क्या हमारे सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कुछ बीमारी हो गई, टाइफॉइड, कोलेरा, निमोनिया, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, बोफिन कफ और सम ह्यूमन डिसीज कोज बाय बैक्टीरिया। विल्ट एंड सिट्रस कैंकर, ये प्लांट की डिसीज़ होती है, ठीक है, ये बैक्टीरियल प्लांट डिसीज़ होती है। समझ में आया? ये देखिए, जैसे आप लोग ये कॉमन, आप लोग टाइफॉइड के बारे में थोड़ा समझिए। टाइफॉइड जो होता है ये फूड और वाटर से होता है, अनहेल्दी फूड और वाटर से। ये भी बैक्टीरिया से होता है। जैसे इसका बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफाई। अब ये बैक्टीरिया जो फूड और पानी से हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है और क्या करता है? डिसीज को करता है टाइफॉइड। ये डेंजरस हो जाती है कभी कभी। इफ़ बैक्टीरिया आर यूज टू प्रोसेस फूड, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलिंग फूड। मतलब कभी आप लोगों ने देखा होगा, खाना स्पॉइल हो जाता है, वो कब होता है? जब उसको हवा में छोड़ देते हैं हम खुला। तो उसका कारण क्या है? हवा में बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया उसमें जाके रिसाइड करते हैं फूड में और उस खाने को स्पॉइल कर देते हैं। तो ये बैक्टीरिया जब हम उस फूड के थ्रू खा लेते हैं तो दैट ऑल्सो कोज सम डिसीज इन अवर बॉडी, इजंट इट? तो दिस इज कॉल्ड स्पॉइलेज ऑफ फूड। मिल्क टर्न सोर, मिल्क खट्टा हो जाता है। बटर टर्न रेंसिड ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बटर भी रेंसिड हो जाता है, मतलब ऑयल छोड़ने लगता है। दे ऑल्सो स्पॉइल मीट, फिश, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सभी चीज़ों को ख़राब करते हैं बैक्टीरिया। जैसे एक बताया उन्होंने यहाँ पे, क्लोस्ट्रीडियम बोटिलिनम विच ग्रो इन द बैडली प्रिजर्व्ड कैंड फूड, जो भी ये प्रिजर्व फूड होते हैं उनमें ये बैक्टीरिया लग जाता है, जो एक बीमारी करता है जिसका नाम है बोटुलिनिज्म, ये लिखा हुआ है बोटुलिज्म, ठीक है, विच कोज वेरी डेंजरस काइंड ऑफ फूड पॉइजनिंग। इसको फूड पॉइजनिंग बीमारी जो होती है उसको बोलते हैं बोटुलिज्म, ठीक है। अपच होने लगती है, पेट खराब हो जाता है एंड लूज मोशन होने लग जाते हैं, ये सब इस बैक्टीरिया से होते हैं। तो दीज आर द हार्मफुल बैक्टीरियाज। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द फंजाई, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।